आजकल डेंगू बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन इस बार की खास बात यह है कि डेंगू की वजह से ज्यादा लोगों की जान जा रही है और ज्यादा लोगों को हॉस्पिटल मुंतकिल होकर प्लाज्मा भी लगवाना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है 3 गलतियां जो कि लोग करते हैं और जिन 3 गलतियों की वजह से डेंगू बुखार उनके लिए जानलेवा बन जाता है। इसके अलावा ज्यादातर लोगों के पास डेंगू के बारे में ठीक इंफॉर्मेशन ही मौजूद नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि डेंगू होने पर उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ऊपर से ज्यादातर लोग नीम हकीमों के बताए कि गलत नुस्खा जात इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके केस को मजीद खराब कर देते हैं। इसलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको डेंगू के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि डेंगू होने पर आपने किन चीजों को खाना है और किन चीजों को खाने से परहेज करना है। आपको डेंगू का सबसे मौसर और असरदार घरेलू इलाज भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि एक खास किस्म के मच्छर जिसकी टांगे और दुम लंबी होती है उसके जरिए फैलता है। क्योंकि डेंगू फैलाने वाला मच्छर 10 डिग्री या उससे नीचे दर्जा हरारत पर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए जब तक ठंडा मौसम नहीं आता ये वबा फैलना बंद नहीं होगी। अगर आपको पहली बार डेंगू का मर्ज हुआ है तो वो आपके लिए कम खतरनाक रहेगा, जबकि अगर आपको दूसरी बार डेंगू का मर्ज हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। जब आपको डेंगू का मच्छर काटता है तो 4 से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर आपको सिम्टम्स नजर आने लगते हैं और ये सिम्टम 2 से लेकर 7 दिन तक रह सकते हैं। यानी डेंगू के मर्ज का दुरानिया 2 से लेकर 7 दिन तक होता है। डेंगू होने पर एकदम से बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है, जिस्म में दर्दें होती हैं, मसल्स और जोड़ों में दर्दें होती हैं, अक्सर लोगों के पेट में भी दर्द महसूस होता है, आंखों की पिछली जानिब दर्द होता है, सर में दर्द होती है। सर की दर्द इतनी ज्यादा शदीद होती है कि उसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। मरीज की भूख खत्म हो जाती है और मुंह कड़वा हो जाता है। अक्सर लोगों का दिल मचलाता है और उल्टी आने जैसी फीलिंग होती है। बुखार 104 से बढ़ जाता है। केस खराब होने पर ब्लीडिंग भी शुरू हो सकती है और ज्यादा हालत बिगड़ने पर फेफड़ों और पेट में पानी भी भर सकता है। इसलिए आपने डेंगू के मर्ज में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। डेंगू की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है सबसे पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद आपको उन 3 गलतियों के बारे में बताएंगे जो कि ज्यादातर लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनकी जान तक चली जाती है। डेंगू के मरीजों के लिए सेब के जूस का इस्तेमाल बेहद मुफीद रहता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से उनके प्लेटलेट्स तेजी से कम नहीं होते। और अगर आप अपने कम हुए प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आप सेब के जूस में नींबू का रस और चुकंदर का रस शामिल कर इस्तेमाल करें। बहुत ही बेहतरीन नतीजे देखने को मिलेंगे और आपके कम हुए प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ने लगेंगे। इसी तरह आपने सफेद अनार के दाने ले लेने हैं और उन पर ताजा कुटी हुई काली मिर्चों का पाउडर छिड़कर उन्हें इस्तेमाल करना है। अनार के दाने इस्तेमाल करने से जिस्म में जो दर्दें होती हैं डेंगू की वजह से उनमें कमी आएगी और आपको बहुत अच्छी रिलीफ मिलेगी। इसी तरह डेंगू में बुखार की शिद्दत को कम करने के लिए आपने मिट्ठों का इस्तेमाल करना है। मिट्ठों का इस्तेमाल डेंगू के बुखार की शिद्दत को तोड़ देता है। इसी तरह डेंगू के मरीज की ग़िज़ा में प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की कोशिश करें, जैसे कि चिकन हो गया, गोश्त हो गया और खासकर अंडों का इस्तेमाल ज्यादा करवाएं। क्योंकि अगर डेंगू के मरीज को गोश्त और अंडों का इस्तेमाल करवाया जाता है तो उसके अंदर खून की कमी नहीं होती, उसके इम्यून सिस्टम को ताकत मिलती है। डेंगू वायरस की वजह से खून की नालियों में जो सुराख बन जाते हैं वो भी जल्दी भर जाते हैं। इसी तरह डेंगू के मरीज को कोशिश करनी चाहिए कि एक दिन में कम से कम 4 लीटर पानी इस्तेमाल करे, क्योंकि डेंगू के मर्ज की वजह से खून की नालियों में सुराख हो जाते हैं जिनसे पानी रिस कर निकल जाता है और खून की नालियों में पानी की कमी हो जाती है। इसलिए डेंगू के मरीज को पानी पीते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उन 3 गलतियों की जो कि ज्यादातर लोग डेंगू के मर्ज के दौरान करते हैं, जिस वजह से वो अपने मर्ज को भी खराब कर लेते हैं और अपनी जान को खतरे में डाल लेते हैं। पपीते के पत्तों के रस का इस्तेमाल। आपने भी बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा कि डेंगू का मर्ज हो जाने पर पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल करने से बॉडी में प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ने लगती है। ये बात सरासर झूठ और गलत है। पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल करने से बॉडी में प्लेटलेट्स की तादाद नहीं बढ़ती। पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल करने से बस ये होता है कि बुखार की शिद्दत में कमी आती है और कुछ नहीं होता। लेकिन आपने डेंगू के मरीज को पपीते के पत्तों का रस हरगिज इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि अक्सर लोगों को पपीते के पत्तों का रस इस्तेमाल करने से डायरिया हो जाता है और उल्टियां भी आने लगती हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन खतरनाक हद तक बढ़ जाती है और उनकी जान भी जा सकती है। लोग दूसरी गलती ये करते हैं कि अपने पास से तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, खासकर
एंटीबायोटिक मेडिसिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डेंगू क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक लेने से तो आपको किसी किस्म का कोई फायदा हासिल होगा ही नहीं। हाँ, अगर आप कोरोना के इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक फायदा ये होता है कि आप सेकेंडरी इन्फेक्शन से बच जाते हैं। लेकिन क्योंकि डेंगू में कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होती, इसलिए डेंगू के मर्ज में आपको एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और न ही अपने पास से खुद से कोई और मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। गैर जरूरी मेडिसिन इस्तेमाल करने से कॉम्प्लिकेशन में मजीद इजाफा हो सकता है और आपके जिस्म में गर्मी भी बैठ सकती है। जबकि डेंगू के मामले में लोग तीसरी गलती ये करते हैं कि वो बाकायदगी से डेंगू का टेस्ट नहीं करवाते। बुनियादी तौर पर एलोपैथी में डेंगू का कोई परमानेंट इलाज मौजूद नहीं। मरीज को सिर्फ पैरासीटामोल जो कि एक पेन किलर है वही इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन फिर भी डेंगू के मरीज को बाकायदगी से सीबीसी टेस्ट यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर आप हर 2 दिन बाद सीबीसी टेस्ट करवाते रहते हैं तो इससे आपको पता चलता रहता है कि मरीज की इस वक्त सूरत हाल क्या है, कहीं उसके प्लेटलेट्स ज्यादा तो नहीं गिर गए, यानी आपको मरीज की सूरत हाल का अंदाजा होता रहता है। डेंगू बुखार ज्यादा जानलेवा नहीं है, लेकिन डेंगू उस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब मरीज डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मरीज का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जिस्म के जरूरी ऑर्गन्स तक खून ही पहुंच नहीं पाता, या दूसरी सूरत में मरीज के प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं और उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून आने लगता है। ये थी डेंगू के बारे में वो तमाम इंफॉर्मेशन जिसका जानना आजकल हर किसी के लिए बेइंतहा जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को सवाब समझकर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जान बच जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।